So, over here we are going to discuss style of reading scripts और कुछ helpful tips related to scripting. So, recording करने से पहले make sure कि आपने अपनी स्क्रिप्ट को काफ़ी बार पढ़ लिया है and make sure you're not trying to squeeze too many words together. हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को पहले से टेस्ट करिए बाय रीडिंग इट आउट लाउड. अपने मन में जो हम रीड करते हैं उसका अलग जोन होता है, उसका अलग एक तरीका होता है, लेकिन जब आप एनर्जी डाल के अपना कंठ से उसका उच्चारण करते हैं तो एक अलग एनर्जी लगती है. तो आपको सच में पता चलता है कि एक ब्रेथ में आप कितना क्लियरली हर एक वर्ड को बोल सकते हैं. सो ऑलवेज टेस्ट योर स्क्रिप्ट बाय रीडिंग इट आउट लाउड एंड मेजरिंग द टाइम कि आपने कितने टाइम पे शुरू किया था और मुझे कितना टाइम लगा इसको बोलने में. क्योंकि आपने ऐसे रैंडमली सोच लिया कि अच्छा 8 मिनट का मेरा मोनोलॉग एपिसोड रहेगा, लेकिन क्या आपकी स्क्रिप्ट 8 मिनट में कवर होने लायक है? देन यू हैव टू टेक अ कॉल वेदर यू नीड टू चॉप योर स्क्रिप्ट और यू नीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर पॉडकास्ट शो. तो ये आपकी अपनी एक कॉल रहेगी. Then coming to some helpful tips, always read your script 3 to 4 times before recording. अपनी स्क्रिप्ट के साथ फेमिलराइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हालांकि मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं इतनी फेमिलियर हो गई हूँ अब अपनी स्क्रिप्ट से कि मुझे ये पता है कि इसके बाद क्या आ रहा है. तो वो जो रीड करते करते अब इतना मैंने देख के रीड कर लिया और इतना मुझे याद है, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगी. स्पेशली जब बहुत ही मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, जिन वर्ड्स के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट यू नो जस्ट आई वांट टू इंक्लूड दोज़ वर्ड्स इन माय स्क्रिप्ट फॉर व्हाटएवर रीज़न. तो इसलिए अपनी स्क्रिप्ट के साथ फ़ैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. देन द थंब रूल इज़ पॉजेज़. पॉजेज़ कहाँ आने चाहिए? पॉजेज़ आर रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. अब आप देख रहे हैं थ्रू आउट, मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं कहीं मैं अपनी बात को ख़त्म करने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी बोलती चली जाती हूँ, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेस देना है, मुझे इस पॉइंट पे फोकस करना है, ये बात आप तक पहुँचानी है इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल कि वो इम्पैक्ट करे. तो इसीलिए पॉजेज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट. तो थंब रूल ये है जो कि मैं अपने पॉडकास्टिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ ऑडियो है. और वहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि लोग पॉडकास्टिंग इसलिए सुनते हैं बिकॉज़ दे आर मल्टीटास्किंग. सो उनके जो 5 सेंसेस हैं उसमें से कुछ ना कुछ ड्राइविंग कर रहे हैं, चॉपिंग कटिंग कर रहे हैं, या कुछ और टाइप का काम कर रहे हैं. सो डिवाइडेड अटेंशन आपको ऑलरेडी मिल रही है. सो ऐसे में अगर आप पटर 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 बोलते चले जाएंगे, ब्लैबर करेंगे, तो कुछ नहीं कंज्यूम हो पाएगा. आपको लिसनिंग टाइम ज़रूर मिल सकता है कि चला के छोड़ दिया, बट ऑडियंस के साथ जो एक कनेक्ट है वो नहीं मिल पाएगा. सो अटर 3 to 4 वर्ड्स इन वन ब्रेथ. मेरी जो एक ब्रेथ है जहाँ पे आके मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसमें मैं 3 से 4 वर्ड्स जो है वो कंप्लीटली अच्छे से पूरा पूरा वर्ड को मैंने बोला, और अच्छे से मैं बाहर भी निकाल पाई. ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और फिर मैं ब्रेथलेस हो गई. सो एवरी 3 to 4 वर्ड्स पॉज दीजिए, 3 seconds पॉज दीजिए ऑन अ काउंट ऑफ 3. सो थंब रूल फॉर पॉजेस, थंब रूल फॉर पॉजेस, पॉज, काउंट ऑफ, utter 3 4 वर्ड्स इन वन ब्रेथ. अब देखिए, इन वन ब्रेथ भी मुझे एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ करना पड़ा. सो ऑलवेज अ थंब रूल. और आपकी स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में आप, अगर आप प्रिंट आउट निकाल के काम कर रहे हैं तो पॉजेस के लिए वो एक स्ट्राइक जो होता है वो लगा सकते हैं कि हर 3 वर्ड्स के बाद आपने स्ट्राइक कर दिया, 3 से 4 वर्ड्स के बाद आपने स्ट्राइक कर दिया. आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ 4 से 5, 3 से 4, 3, बस, डिपेंडिंग ऑन. तो उस हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं. अगर आप कंप्यूटर पे ही अपनी स्क्रिप्ट को रख रहे हैं तो आप हाइलाइटर से हाइलाइट कर सकते हैं, आप बीच बीच में स्ट्राइक्स लगा सकते हैं.
हैश लगा सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल है, बेसिकली टू डिनोट द पॉज कि यहाँ पे मुझे पॉज देना है। देन अंडरलाइन वर्ड्स टू स्ट्रेस। हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में जो वर्ड्स को आपको स्ट्रेस करना है उनको अंडरलाइन कर लीजिए, सो दैट यू नो कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं कि इफ सेगमेंटेड गिव अ गैप ऑफ, कि यहाँ पे मुझे गैप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और स्ट्रेस करना है, तो मैंने गैप को अंडरलाइन कर लिया। सो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ कि आफ्टर वन बिग सेंटेंस टेक पॉज ऑन काउंट ऑफ 5, इफ सेगमेंटेड give a gap of 7 to 10 seconds with transitional music. तो इस तरीके से always underline. Then after one big sentence, take pause on count of 5. जब आपने एक लंबा सा सेंटेंस बोला छोटे छोटे पॉजेस के साथ, एक 5 सेकेंड्स का काउंट लीजिए, सो दैट ऑडियंस को थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन टाइम मिले कि जो आपने अभी पीछे बोला वो एब्जॉर्ब किया और अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। तो ऑन अ काउंट ऑफ 5 इज 1 2 3 4 5 एंड देन आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो छोटा सा ट्रांजिशनल म्यूजिक भी डाल सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम इज रिक्वायर्ड। जो भी आपका ढांचा बन चुका है उसी को फॉलो करिए। देन अगर ये सेगमेंटेड है, जैसा अभी मैं ट्रांजिशनल म्यूजिक के बारे में बात कर रही थी, तो अगर आपका शो जो है वो सेगमेंटेड स्टाइल में है कि जहाँ आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स डाले हैं, तो उनके ट्रांजिशन में हमेशा 7 to 10 सेकेंड्स का एक गैप डालिए और नीचे ट्रांजिशनल म्यूजिक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ एन इंडिकेशन टू योर ऑडियंस दैट वी आर दिस सेगमेंट इज ओवर एंड नाउ वी आर मूविंग टू another second segment or the next segment. So ये थी मेरी कुछ tips about scripting, about reading. So I hope this session was meaningful to you. You can always come back to this video again and again, rewind, pause, make notes, take screenshots, understand everything, understand type of podcast, understand the level of scripting, how to script, and then you work on your scripting. So thank you so much and see you in next